बड़ी खबर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से आ रही है, जहां पर प्रवर्तन निदेशालय यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की 7 दिन की कस्टडी की मांग की है। दिल्ली शराब घोटाला केस में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की कस्टडी को लेकर इस समय दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में बहस चल रही है। ईडी ने कोर्ट से संजय सिंह की 7 दिन की पुलिस रिमांड की मांग की है। दूसरी तरफ कोर्ट ने ईडी से कस्टडी का आधार मांगा है और ईडी ने कोर्ट से कहा है कि उसे 3 लोगों के साथ कॉन्फ्रंटेशन यानी आमना सामना करवाना है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का आमना सामना कॉन्फ्रंटेशन कराना है। ईडी ने कहा कि हमारी फाइल के मुताबिक कुछ और लोगों से पूछताछ और संजय सिंह से आमना सामना होना बाकी है और इस पर कोर्ट ने पूछा कि जब अब तक आपने लगभग 240 तलाशियों का जो डेटा इकट्ठा किया है, क्या उसे पूरी तरह से डिकोड कर लिया गया है? इस पर प्रवर्तन निदेशालय ने कहा हां। और श्रेया चैटर्जी मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं, ईडी के ऑफिस में है। श्रेया, ईडी ये दावा कर रही है कि उसके पास पुख्ता सबूत है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि 500 छापेमारी अब तक हुई है, 500 से ज्यादा अधिकारी इसमें है, लेकिन एक नए पैसे का सबूत ईडी के पास नहीं है। क्या मनी ट्रेल एस्टैब्लिश हुआ है? देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से जो बयान आ रही है वो एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में स्वाभाविक है, क्योंकि उनके पहले भी 2 नेता इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। वो पहले से ही इसे पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत जुड़ रहे हैं। लेकिन अगर हम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच की बात करें तो ये हमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सोर्सेस ने कंफर्म किया है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी के पीछे का जो रीजन है वो दिनेश अरोड़ा और उनके बीच में जो मनी ट्रेल है उसकी डिटेल्स ईडी के पास मौजूद है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कोर्ट में भी ये कह चुके हैं कि 2 करोड़ रुपए दिनेश अरोड़ा संजय सिंह को दे चुके हैं। दिनेश अरोड़ा के जो कर्मचारी थे वो इंडो स्पिरिट से 1 करोड़ रुपए लेके संजय सिंह के घर पे जाके ये डील हुई थी और इसके जो प्रमाण के आधार पे वो कह रहे हैं कि जो सीडीआर डिटेल्स है उनके कर्मचारियों का वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास मौजूद है। हालांकि कोर्ट ने ये सवाल भी पूछा है कि अगर आपने उनका फोन जब्त कर लिया है तो इसके बावजूद भी आपको क्यों उनकी कस्टडी की जरूरत है। अभी भी इस केस में पूछताछ कोर्ट में चल रही है। 7 दिन की कस्टडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से मांग की गई है। हालांकि जज अभी भी इसे देख रहे हैं कि क्या वो रीजन है जिसके तहत एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उनकी कस्टडी की मांग कर रहे हैं। जी रहिए आप मेरे साथ। संजय, श्रेया की आपने बात सुनी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का दावा यह है कि उसके पास मनी ट्रेल यानी पैसे के लेन देन को लेकर पुख्ता सबूत है। जिन 3 लोगों के साथ कॉन्फ्रंटेशन यानी आमना सामना करवाने की बात प्रवर्तन निदेशालय ने राउज एवेन्यू कोर्ट में कहा है, क्या उसकी डिटेल्स अभी सामने आ पाई हैं? नहीं, यही तो है कि उसकी डिटेल नहीं दी गई है। उनका ये कहना है कि 3 लोग इस मामले में हमने रेडार पर लिए हैं, उन 3 लोगों के साथ कन्फ्रंटेशन कराना है। इसके अलावा जो कॉल डिटेल रिकॉर्ड हमने मंगाया है, रिपोर्ट मंगाई है, उसके आधार पर भी कन्फ्रंटेशन कराना है। लेकिन फिर उसके बाद संजय सिंह की तरफ से जब उनके वकील मोहित माथुर ने जिरह करनी शुरू की है तो उनका ये कहना है कि एक तो दिनेश अरोड़ा का ही इनका ईडी का स्टार गवाह है। दिनेश अरोड़ा को जैसे ही जमानत मिली है इस अदालत से, उसके बाद ही उसके टोन और सुर बदल गए हैं। उसके बाद से उसने दनादन लोगों के नाम लेने शुरू कर दिए हैं। जहां तक संजय सिंह का सवाल है, संजय सिंह को इस मामले में इससे पहले कभी इस पूरे मामले में कभी समन नहीं किया, कभी उनसे पूछताछ नहीं की। कुछ ही घंटों में उनके समन से लेकर पूछताछ से लेकर सर्च से लेकर गिरफ्तारी तक को अंजाम दे दिया गया। तो इससे पता चलता है कि किस एजेंडे के तहत जांच एजेंसी चल रही है। और उन्होंने लगातार कहा है कि सिर्फ दिनेश अरोड़ा के बयान पर इतना बड़ा भरोसा कैसे किया जा सकता है। दिनेश अरोड़ा ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में अभियुक्त था, लेकिन वो दोनों मामलों में अब अप्रूवर हो गया है और उसी के बयान पर ईडी भरोसा कर रही है। तो ये बिल्कुल सरासर कहीं से भी उचित नहीं है कि इन्हें और भी
अगर हमारे नाम हैं, हमारे खिलाफ इनके पास सबूत हैं, तो वो सबूत क्यों नहीं दे रहे, उन सबूतों का जिक्र क्यों नहीं कर रहे, सिर्फ हवा में बातें क्यों हो रही हैं, ग्राउंड पर उतरकर बात ईडी क्यों नहीं करती। संजय रहिए मेरे साथ। श्रेया, यही बात आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि इतने समय से यह जांच चल रही है, ये जो पैसे के लेन देन की भी बात चल रही है, ये अगस्त और अक्टूबर 2021 की है। अब अक्टूबर 2023 हो गया, तो इतने समय में क्या कोई सबूत जुटा पाई है, चाहे वो सीबीआई हो या इस समय प्रवर्तन निदेशालय हो, या जैसा वकील का कहना है, संजय सिंह के वकील का, ये केवल उन्हें ह्यूमिलिएट करने के लिए, उनका अपमान करने के लिए, राजनीतिक तौर पर उन्हें डाउन करने के लिए गिरफ्तारी की गई है। श्रेया, देखिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के तहत जो कहा जा रहा है कि दो कारण हैं। एक तो उनके पास जो मनी ट्रेल है दिनेश अरोड़ा और संजय सिंह को जोड़ने के लिए, वो उनके पास मौजूद है। जो आधार उन्होंने कोर्ट में दिया है वो सीडीआर की है। और दूसरी जो चीज है कि दिनेश अरोड़ा जो अब तक अक्यूज थे इस केस में, मिडिल मैन थे, जिन्होंने कहीं ना कहीं ये भी दावा किया है कि वो व्यक्ति थे संजय सिंह से के थ्रू वो मनीष सिसोदिया से मिले। जब चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के साथ भी अलेजिड मीटिंग्स हुई इस केस में, जब एक्साइज पॉलिसी की फॉर्मुलेशन हो रही थी, तब भी संजय सिंह मौजूद थे। दिनेश अरोड़ा का ये भी बयान है कि संजय सिंह के कहने पे उन्होंने इलेक्शन फंड मैनेजमेंट किया और कुल 32 लाख रुपए की चेक अरेंज करके वो संजय सिंह को दिए। तो ये जो स्टेटमेंट्स है ये दिनेश अरोड़ा की तरफ से दी गई है। ये अभी रिसेंटली अप्रूवर बन चुके हैं केस में, पहले अक्यूज थे। तो ईडी की जो पूरी जांच है वो दिनेश अरोड़ा के स्टेटमेंट्स पे भी है। और जो दूसरी दावा ईडी कर रही है कोर्ट में कि उनके पास मनी ट्रेल है, मनी ट्रेल किस रूप में है, उन्होंने कहा है कि सीडीआर है, कि जब ये पैसे की लेन देन हुई, संजय सिंह के जो कर्मचारी है और दिनेश अरोड़ा के जो कर्मचारी है वो कहां से कहां मूवमेंट किए, वो सारे सीडीआर जो है वो पॉइंट आउट करते हैं कि इनकी मूवमेंट लोकेट हुई थी। इसके आधार पे उनको आगे जांच करनी है, पूछताछ करनी है, जो डिजिटल एविडेंसेस मिले हैं उसे खंगालना है, और इसी वजह से उनको संजय सिंह की कस्टडी चाहिए। यही मांग वो कोर्ट के सामने रख रहे हैं। ये बड़ी बात है इस समय जो कोर्ट में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के वकील कर रहे हैं। और संजय, इस पॉइंट पर मैं आपके पास भी आना चाहता हूं, क्योंकि श्रेया ने भी इसका जिक्र किया कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने यह कहा है कि कल जब सर्चेस चल रही थी नॉर्थ एवेन्यू वाले घर पर, संजय सिंह के निवास पर, तो वहां पर उन्हें कुछ डिजिटल एविडेंस मिला है और उस डिजिटल एविडेंस को उन्हें आगे खंगालना है, उसी के लिए भी उन्हें कस्टडी चाहिए। क्या है ये डिजिटल एविडेंस, इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है संजय? वो डिजिटल एविडेंस फिलहाल तो मोबाइल बताया जा रहा है, जिस मोबाइल की सीडीआर निकालनी है और उसके आधार पर बात करनी है। फिलहाल 3 लोगों को रडार पर लिया गया है, लेकिन संजय सिंह के वकील मोहित माथुर लगातार ये कह रहे हैं, अब वो समीर महेंद्रू की जमानत को उन्होंने आधार बनाया है। और उनका कहना है कि समीर महेंद्रू पर तो 3 करोड़ रुपए रिश्वत देने का आरोप था, लेकिन समीर महेंद्रू की गिरफ्तारी नहीं की गई, उनकी अग्रिम जमानत का विरोध भी ईडी ने नहीं किया। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, इसके लिए अदालत सवाल पूछे और ये देखे, क्योंकि एजेंसी को जिसके मन में आता है, जिसको गिरफ्तार करने का मन होता है, पुराने बयान ढूंढकर वो गिरफ्तार कर लेती है। दिनेश अरोड़ा इनके पास 1 साल करीब से था, तो दिनेश अरोड़ा ने अभी जाकर उनकी याददाश्त क्यों जगी, अभी जाकर वो सारे लोगों के नाम क्यों ले रहे हैं, इस पर भी सवाल उठाए हैं। और उनका ये कहना है कि दिनेश अरोड़ा की विश्वसनीयता संदेह के घेरे में है, क्योंकि दिनेश अरोड़ा पहले इस मामले में साजिश करता और उसमें साजिश में शामिल होने के लिए आरोपी के तौर पर थे। अब वो दोनों मामलों में सरकारी गवाह बन चुके हैं। और साथ ही ये भी कहा गया है कि अभी तक संजय सिंह के वकील ने कहा कि जांच एजेंसी ने, ईडी ने अभी तक संजय सिंह के स्टाफ सर्वेश मिश्रा का बयान भी दर्ज नहीं किया है जी। ऑफिशियली बयान तो दर्ज करते, तो इसलिए उन्होंने, ईडी ने कहा कि सर्वेश मिश्रा को पहले उन्होंने समन किया, समन के दौरान जो पूछताछ की गई उसमें उन्होंने जानकारी दी है, उस जानकारी के आधार पर आगे बढ़ाए हैं और उनके बयान को भी कलमबंद किया जाएगा। और जाहिर है कि अभी शुरुआती जांच के आधार पर इनको गिरफ्तार करके जो बातें सर्वेश ने बताई हैं उन बातों की भी तस्दीक करना जरूरी है, और उसकी तस्दीक के लिए संजय सिंह को हिरासत में लेना जरूरी है। कोर्ट ने पूछा कि आपने अपने अर्जी में रिमांड की जो एप्लीकेशन है उसमें आपने 10 दिन की हिरासत लिखी है, लेकिन आप अब यहाँ पर 7 दिन की मांग रहे हैं।
तो इस पर ईडी के वकील ने कहा कि वो 7 दिन में भी जितनी चीजें हैं वो टास्क पूरा करने में सक्षम है, इसलिए अदालत उन्हें कम से कम 7 दिन की रिमांड पर ईडी को जरूर सौंपे। जबरदस्त बहस कि अदालत कितने दिनों की रिमांड पर ईडी को सौंपती। बिल्कुल जबरदस्त बहस इस समय चल रही है प्रवर्तन निदेशालय की अदालत में, राउज एवेन्यू कोर्ट में, जहां पर संजय सिंह के वकील बार बार यह कह रहे हैं कि यह गिरफ्तारी केवल उनका अपमान करने के लिए की गई है। इससे पहले संजय सिंह खुद जब उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट लाया गया था, उन्होंने कहा था कि यह केवल क्योंकि चुनाव है 2024 के, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को हार का डर सता रहा है, तो यह बौखलाहट है प्रधानमंत्री की। सुनिए क्या कहा था संजय सिंह ने। मैं आपको इसके बारे में और अभी डिटेल्स दूंगा। संजय जी कुछ कहेंगे अपने रेस्टोरेंट? संजय जी कुछ कहेंगे? अन्याय है मोदी जी का, हारेंगे मोदी जी चुनाव हार रहे हैं, इसलिए संजय जी कुछ कहेंगे अपने रेस्टोरेंट? संजय जी कुछ कहेंगे? अन्याय है मोदी जी का, हारेंगे मोदी जी चुनाव हार रहे हैं, इसलिए संजय जी कुछ कहेंगे अपने रेस्टोरेंट? संजय जी कुछ कहेंगे? अन्याय है मोदी जी का, हारेंगे मोदी जी चुनाव हार रहे हैं, इसलिए संजय जी कुछ कहेंगे अपने रेस्टोरेंट? संजय जी कुछ कहेंगे? अन्याय है मोदी जी का, हारेंगे मोदी जी